एक और बार प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। ऐसा एक सुंदर समय आपने दिया प्रभु आपके प्रिय लोगों के साथ में। एक और बार प्रभु आपके अति पवित्र नाम को महिमा स्तुति गाने को अपने सौभाग्य दिया प्रभु। खासकर प्रभु ऐसा एक क्लास में प्रभु अटेंड होने को प्रभु, जैसा प्रभु पिछले दिनों से आपके अमेन हालेलुया वचनों के द्वारा हम सीख रहे हैं प्रभु। अमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अमेन। वो खासकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से प्रभु जी, अमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवनों को प्रभु अमेन आशीष करे प्रभु जी। हमारे जीवन एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर, आमेन हालेलुया। और भी प्रभु आपके वचनों की गूढ़ बातें, वचनों की गहराई में हम और भी हम आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जो प्रेम का सागर है प्रभु, अमेन हालेलुया, और भी उसमें हम पिता अमेन हालेलुया गहराई को हम समझने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के दिलों को, मनों को, हृदय को आप अमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन हालेलुया जांचने योग बनाइए प्रभु जी। आपको स्तुति महिमा के योग हमारे दिलों को बनाइए प्रभु जी इन दिनों में पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को अपनी सामर्थ से भरे, शक्ति से भरे प्रभु जी, आमेन। है खासकर आपके दास को आपके हाथों में देकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमेन हालेलुया। जो भी आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें वार्तालाप हमसे आप करने वाले प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में देते, प्रिय लोगों को आपके हाथों में देकर प्रार्थना करते हो इन दिनों में प्रभु जी। आपकी अमेन हालेलुया प्रेस सामर्थ शक्ति बल बुद्धि ज्ञान के साथ आगे बढ़ने को सहायता करे। प्रत्येक जन और भी जितने जुड़ने के लिए हैं उनको आप जोड़े पिता परमेश्वर। आदर मान सम्मान आपको देती है, विनती को खुदाबंद मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, दया से कबूल करें। आमेन 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 आमेन। आमेन। जय मसीह। सभी को एक बार फिर से मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, मैं आशा करता हूं। भैया आपकी आवाज लो है। अब आ रहा है अच्छे से? हाँ भैया ठीक है। चलिए हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय से जो हम सीख रहे हैं, हम उसी अध्याय में हम वापस आएंगे जो कि इफिसुस कलीसिया को लिखे गए पत्र के विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इफिसुस कलीसिया के विषय में हमने पिछले दिनों में देखा है कि एक प्रेमहीन कलीसिया के तौर पे जानी गई एक कलीसिया है। और हमने ये भी जाना है कि इफिसुस उस काल को दिखाता है जो पेंतिकोस्त के दिन है ना, जो पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी उस समय के एक काल को दर्शाने वाली एक कलीसिया है। और पिछले दिनों तक हमने देखा है कि किस प्रकार से इस कलीसिया के प्रति यीशु मसीह का एक नमस्कार के तौर पर पत्र किस प्रकार से शुरू होता है वो हमने देखा था। और उनकी प्रशंसा के तौर पर कुछ बातों को यीशु मसीह वहां पर कह रहा है। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि उनके विरुद्ध कुछ यीशु मसीह को कहना था, वो हमने चौथे वचन में हमने देखा था। 3 और 4 हमने पिछले हफ्ते किया था। तीसरे अध्याय में जहां पर यीशु मसीह उनके प्रशंसा करते हुए है ना, जारी रखते हुए ऐसा कहता है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है ना। मगर जब चौथे वचन में हम आते हैं वहां पर यीशु मसीह का है ना एक टोन वहां पर बदल जाता है, जहां पर अब यीशु मसीह क्या है, उनके विरुद्ध कुछ कहने के लिए वहां पर जो पिछले हफ्ते हमने देखा था क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना। तो आज हम 5, 6 और 7 इन 3 वचनों के आधार पर हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक जन हमें इन वचनों को पढ़ने के लिए मदद करे। दूसरा अध्याय 5, 6 और 7। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। इस कलीसिया के विषय में अगर देखा जाए 36 साल पहले है ना, जब पौलुस ने इस
इफिसुस की कलीसिया को ये पत्री जब लिख रहा था, हम इफिसुस पहले अध्याय उसके 15 और 16 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस इस कलीसिया के प्रति जो पत्र लिखा गया है, वहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से कहता है कि इस कारण मैं भी उस विश्वास जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम का समाचार सुनकर तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। है ना। तो जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि 36 साल पहले जब प्रेरित पौलुस ने इस कलीसिया को ये इफिसुस की पत्री जब लिखी थी, है ना, यहां पर हम देखते हैं कि एक यंग चर्च, एक जवान कलीसिया है और इस कलीसिया के पास, है ना, जो एक विश्वास है, जो प्रेम है, उसके विषय में पौलुस यहां पर क्या है, एक सराहना के तौर पर एक बात को वहां पर उस पत्री में कहता है। मगर आज जो वचन हमने यहां पर प्रकाशित वाक्य 2 के 5वें वचन में हमने पढ़ा है, वहां पर क्या कह रहा है इस कलीसिया के विषय में, मतलब उनके विरुद्ध एक और बात जो यीशु मसीह कहता है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। है ना। तो इसके पहले भाग को हम पहले देखेंगे। यहां पर 3 बातों को आप देख सकते हैं कि पहली बात यीशु मसीह उस 5वें वचन में इस प्रकार से कह रहा है कि स्मरण कर, मतलब रिमेंबर। दूसरा जो बात वहां पर कह रहा है कि मन फिरा, रिपेंट। और तीसरा हम देखते हैं कि पहले के समान कार्य कर या काम कर, मतलब रिपीट करने के लिए कह रहा है। जो पहले के समान कार्य थे उन कामों को क्या है, वो फिर से कहने के लिए, करने के लिए यीशु मसीह वहां पर उन्हें आह्वान कर रहा है। तो 3 बातों को देखिएगा, स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। है ना। जब हम इंग्लिश में इस तरह हम देखते हैं तो 3 R वहां पर आते हैं, रिमेंबर, रिपेंट और रिपीट। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा है कि जो इफिसुस की कलीसिया, जहां पर अभी हमने इफिसियों 1 अध्याय उसके 15 और 16 वचन जो पढ़े हैं, उस कलीसिया एक जवान कलीसिया है। उस कलीसिया के विश्वास के लिए, उनके प्रेम के लिए पौलुस वहां पर क्या कर रहा है, उन्हें सराहना कर रहा है। और इस कलीसिया के विषय में देखा जाए कि एक मेहनत करने वाली एक कलीसिया है, विश्वास योग्य कलीसिया है। मगर इस मेहनत करने वाली कलीसिया के पीछे और इस विश्वास योग्य कलीसिया के पीछे क्या है, इट इज लैकिंग इन लव। प्यार में क्या है, कमी है। और उस प्रेम की कमी की वजह से यीशु मसीह यहां पर उनके विरुद्ध में क्या कह रहा है कि स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। है ना। हम 1-2 वचनों को यहां पर पढ़ेंगे। निकालिएगा यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यवक्ता को लिखी गई पुस्तक, 2 अध्याय उसके 2 से लेके 5 तक पढ़िएगा एक बार। 2 अध्याय 2 से लेके 5। जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। ओके, यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा का सर्वधर्म जो त्याग था, उसके विषय में परमेश्वर यहां पर वचन कह रहा है। किसके द्वारा? यिर्मयाह के द्वारा। है ना। दूसरे वचन में क्या कहा है कि जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। ना। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर
अपने लोगों को यरूशलेम में ये पुकार कर कहने के लिए कह रहा है। वो क्या है कि तेरी जवानी का जो स्नेह मेरे लिए था और तेरे विवाह के समय का प्रेम क्या है वो मुझे स्मरण आता है ना। और वो स्मरण करने के लिए क्या बात है, आगे कहता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी, उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, यहोवा की यह वाणी है ना। तो जैसे पिछले हफ्ते हमने जो चौथा वचन हमने प्रकाशित वाक्य 2:4 में पढ़ा था, जहां पर यीशु मसीह उनके विरुद्ध क्या कह रहा है कि तूने अपना सा पहला प्यार खो दिया है। और उसी के साथ यीशु मसीह यह कहना चाहता है कि इसलिए स्मरण कर ना, कि जो पहला प्यार खो दिया है, जो संगति खो दी है, जो फेलोशिप खो दी है, उसे स्मरण करने के लिए कह रहा है। और परमेश्वर यहां यिर्मयाह की पुस्तक में भी उसी बात को याद करने के लिए यहां पर कह रहा है। वो क्या कहता है कि तेरी जवानी का जो स्नेह मेरे लिए था, मतलब जैसे देखिए इफिसुस की कलीसिया भी अगर देखा जाए है ना, एक समय एक जवान कलीसिया थी है ना, नई कलीसिया थी। और उस नई एक जवान कलीसिया में क्या विश्वास योग्यता थी, प्यार था, उनका विश्वास था, एक मेहनत करने वाली एक कलीसिया थी। मगर उनके खिलाफ क्या है, उनके विरुद्ध क्या ये परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि वो प्यार में कमजोर है ना, उनमें प्यार की कमी है, लैकिंग इन लव। और उसी बात को परमेश्वर यहां पर बताना चाहता है कि कैसे जो उसके लोग, चाहे वो इस्राएली लोग हो, यहूदी लोग हो, किस प्रकार से उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति था। जो भूख थी है ना, उसके पीछे पीछे दौड़े आना है ना, जहां कहीं भी जाए उसके पीछे पीछे चलना, जो भूख थी आज वो क्या है, कम हो गई है ना। इसी के साथ एक और वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 और 40 पढ़िएगा, 39 एंड 40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। या 40वां वचन क्या कह रहा है कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए क्या है, मेरे पास आना नहीं चाहते, है ना। जीवन पाने की क्या है, चाह तो है ना, उस जीवन के पीछे चलने की चाह तो है। मगर यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है कि मेरे पास आना नहीं चाहते, है ना। वो एक चाह नहीं है कि वो उसके पास आए, उसके करीब आए, उसके प्रेम में वो आगे बढ़ सके। और उसके 39 वर्ष में क्या कह रहा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है ना। तो यीशु मसीह क्या है यहां पर, स्वयं की गवाही यहां पर दे रहा है कि ये यीशु मसीह जो जीवन देने वाला है, अगर इस जीवन की रोटी से खाएंगे, इस जीवन के पानी से आप पिएंगे, इस जीवन के पीछे आप चलेंगे, तो आपको एक अनंत जीवन मिलेगा, प्राप्त होगा। मगर आगे यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, है ना। और उसी के संबंध में जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 2:5 में, जहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि इसलिए स्मरण कर, है ना। अब ये जो स्मरण शब्द है, अगर इसे समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे 5वें वचन में शुरू क्या कर रहा है कि इसलिए स्मरण कर, है ना। तो जो इसलिए यीशु मसीह वहां पर ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यह दिखाने के लिए कि जो कलीसिया है, इफिसुस की कलीसिया, वो अपने प्रेम को क्या है, छोड़ चुकी है ना। जो पिछले हफ्ते भी हमने देखा है। और यहां पर देखा जाए 2-3 बातों को देखिएगा कि ये इफिसुस की कलीसिया क्या है, परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति जो गहरा प्यार था, उस गहरे प्यार से गिर चुकी है ना। यीशु मसीह के साथ जो गहरी संगति थी, उस गहरी संगति से वो गिर चुके हैं, है ना। यीशु मसीह के प्रति जो हृदय उनका था, अब उस हृदय से क्या है, वो मस्तिष्क में, दिमाग में गिर गए हैं। तो प्रभु के प्रति हार्दिक प्रेम को उन्होंने क्या है, खो दिया अपने जीवन में,
और एक और चीज अगर देखी जाए तो क्या है कि आध्यात्मिक गिरावट की स्थिति में यह कलीसिया पहुंच गई है। कभी कभार होने वाली चूक से कहीं अधिक हम कह सकते हैं कि ये जो कलीसिया आध्यात्मिक गिरावट की स्थिति में जा चुकी है, गिर चुकी है। ऊपर हमने क्या देखा था कि इस कलीसिया का क्या है, उसके मैं तेरे काम को जानता हूं, परिश्रम को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, सब चीजें हैं। मगर यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक गिरावट की जो स्थिति है, उस स्थिति में कलीसिया पहुंच गई है। यीशु मसीह के प्रति जो गहरा प्रेम था, जो गहरी संगति थी और जो हृदय उनका परमेश्वर के प्रति था, उससे गिर चुके हैं। और इसलिए यीशु मसीह वहां पर क्या कह रहा है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है ना। अगर इसी के साथ अगर उदाहरण अगर देखा जाए ना, जब वो कह रहा है ना कि तू कहां से गिरा है ना, इसका मतलब अर्थ अगर देखा जाए, हम कह सकते कि परमेश्वर के प्रति प्यार कम कैसे हो गया है ना। एक क्वेश्चन मार्क हम वहां पर डाल सकते हैं, है ना, कि जब यीशु कह रहा है कि तू कहां से गिरा, तो परमेश्वर के प्रति मेरा प्यार कम कैसे हो गया। प्रार्थना का है ना, और जब ये वाली स्थिति है तो क्या होता है कि प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता। पहले जैसी जो स्थिति थी अब वो मेरे जीवन में नहीं है ना। यीशु के प्रति मेरा लगाव अब कम हो गया है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे और यीशु मसीह के बीच में आकर टिक गई है, जिसके कारण यीशु मसीह का लगाव मेरे जीवन में कम हो गया है। और वही यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है ना। और जैसे मैंने कहा कि ये जो चूक है ना, कभी कभार होने वाली चूक से कहीं अधिक है। वो क्या है कि आध्यात्मिक गिरावट की स्थिति में पहुंच जाना। और इफिसुस की कलीसिया वहां पर पहुंची है ना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये कलीसिया के पास विश्वास था, प्रेम था, एक मेहनत करने वाली कलीसिया थी, एक विश्वास योग्य कलीसिया थी। और जब हम इफिसुस की कलीसिया को जो पत्री लिखी, ये पत्र जब लिखा जा रहा था, हमने शुरुआती दिनों में हमने सीखा भी था कि इफिसुस जो एक बड़ा शहर था है ना, और उस समय का एक बहुत ही जाने माना वाला एक शहर था, पूरी दुनिया में मशहूर एक शहर है ना। जैसे आज हमारे देश में जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना, ऐसे शहरों के नाम से जाना जाने वाला एक शहर। और आज अगर उसकी स्थिति देखी जाए, एक छोटा सा गांव की तरह उसकी स्थिति हो चुकी है ना। आगे हम देखते हैं कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है ना। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देने की कोशिश कर रहा था है ना, जब हम गुमराह पुत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं है ना, लूका 15वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं है ना, हम निकालेंगे एक बार उसको, लूका आ, 15वां अध्याय, उसका 17 से 19 पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 17 से। Welcome to NC Music World. Bluetooth mode connected. जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर भूखा मर रहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ओके, अब यहां पर हम जो इस गुमराह पुत्र की जो एक स्थिति को हम देखते हैं है ना, उसके 17, 18 और 19 इन 3 वचनों को जो पढ़ा गया है, वहां पर इस पुत्र के जीवन में क्या है, वो स्मरण कर रहा है। क्या स्मरण कर रहा है कि उसके बीते दिनों में
है ना, जो उसकी पास्ट लाइफ थी जब वो अपने पिता के घर में था, एक आलीशान महल के अंदर, है ना, सब कुछ उसके पास था, उस स्थिति को अब यहां पर याद कर रहा है ना। वो क्या कह रहा है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां पर क्या है, भूखा मर रहा हूं, है ना। और उसी स्थिति को याद करने के लिए यहां पर यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को क्या कह रहा है कि इसलिए स्मरण कर, है ना। और जब यहां पर कह रहा है कि स्मरण करने के लिए, तो एक आज्ञा के तौर पर यीशु मसीह इस कलीसिया को कह रहा है कि आज्ञा के तौर पर कि तू याद कर कि कहां से गिरा है। और इस गुमराह पुत्र के बारे में जो उदाहरण मैंने यहां पर आपको दिया है, जो अपने आप की स्थिति को, मतलब आज की जो उसकी स्थिति है और बीते काल में जो उसकी स्थिति थी, उस स्थिति को याद कर कर अपने लिए वो मतलब एक पश्चाताप का हृदय लाना चाहता है कि मैं वापस उस स्थिति में जाऊंगा, है ना। और वही यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है, अगला जो कहता है, और मन फिरा, है ना, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, रिपेंट। और इस मन फिराव का अगर शब्द को अगर समझा जाए, इसे दो शब्द के तौर पर हम देखते हैं, एक है परिवर्तन और एक सोचना ना। जो मन फिराना जो शब्द है, वो यूनानी भाषा के आधार पर दो शब्दों के तौर पर हम उसे कह सकते हैं, एक परिवर्तन है और सोचना। तो सोच के विषय में कहा गया है कि किसी चीज के बारे में अपनी सोच को बदलना, ना। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि किसी चीज के बारे में अपनी सोच को बदलना। और जब हम इस सोच को बदलते हैं तो इसका परिणाम क्या है कि परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति का संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाए, है ना। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं अपनी दृष्टिकोण को, मैं अगर अपनी व्यू को इस मोबाइल, है ना, जो सामने लगा है, हमारा फोन हमारे हाथ में है, अगर इस चीज के बारे में मैं अपनी सोच को बदलता हूं, है ना, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मेरी संपूर्ण दृष्टिकोण क्या है, वो बदल जाएगी। किसके प्रति, इस फोन के प्रति। तो चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जब मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं एक परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहता हूं, मैं एक नई सोच को लेके आना चाहता हूं, तो कोई भी चीज क्यों ना हो। और यहां पर जिस चीज के बारे में कहा गया है, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिराने के लिए यीशु यहां पर कह रहा है कि अपनी सोच में एक नए परिवर्तन को लेके आने के लिए, संपूर्ण दृष्टिकोण उसका बदलने के लिए यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। और ये जो मन फिराव जो शब्द है, अगर आप अंग्रेजी भाषा में अगर आप देखेंगे, ये एक इस प्रकार के विचार को प्रकट करता है या व्यक्त करता है, एक दुख या पश्चाताप को, है ना। कि जब, है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमने उस गुमराह पुत्र के विषय में हमने देखा, है ना, कि एक ऐसा समय था कि वो अपने पिता के घर में क्या है, आलीशान एक महल में रह रहा था, सब कुछ उसके पास था, कुछ कमी घटी नहीं। मगर आज उसकी जिस स्थिति में पड़ा हुआ है, वहां पर क्या है, रोना है, धोना है, सब चीजें उसके जीवन में, दुख है, कष्ट है, मुसीबतें हैं, एक वक्त का खाना खाने के लिए भी उसे मजबूर होना पड़ रहा है। और एक ऐसी स्थिति में वो याद कर रहा है ना। तो वहां पर देखा जाए, वो गुमराह पुत्र क्या है, सिर्फ इन चीजों को अपने मन में लेके नहीं आ रहा है, अपनी दृष्टि, अपने विचार को नहीं बदल रहा है, मगर अपने मन में एक नए परिवर्तन को लेके आके एक संपूर्ण दृष्टिकोण को अपने जीवन में बदल के वो आगे बढ़ना चाहता। मतलब वहां पर देखा जाए, एक दुख के साथ, एक पश्चाताप के साथ वो अपने पिता के पास वापस आना चाहता है। तो यह विचार और व्यवहार का पूर्ण परिवर्तन है। यह संदर्भ के आधार पर दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों के विचारों को व्यक्त करता है। क्या, हमारा मन फिराव, कि मसीह के प्रति जो मेरा प्यार था, वो प्यार, उस प्रेम के प्रति जो मेरी दृष्टिकोण है, उससे मैं कैसे बदल सकता हूं। क्योंकि, है ना, अगर हम बाइबल में पढ़े तो कहता है ना कि मैंने या हमने उससे प्रेम नहीं किया, मगर उसने हमसे सबसे पहले प्रेम किया है।
तो जिस प्रकार वो मुझसे प्रेम करता है, जिस प्रकार से उसका एक असीम प्यार मेरे प्रति है, उस प्रेम के प्रति मेरी दृष्टिकोण को मुझे बदलना है ना। क्योंकि अगर मैं अपने एक नए मन फिराव अगर मेरे जीवन में आता है, एक नया पश्चाताप आता है, एक नई दृष्टिकोण को मैं अपने जीवन में लाता हूं, तो उसका जो प्रेम मेरे प्रति है, उसके प्रेम के प्रति भी मेरी दृष्टिकोण क्या होगी, वो बदल जाएगी। और उसके लिए यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। और आगे क्या कह रहा है, और पहले के समान क्या करने के लिए कह रहा है, काम करने के लिए वहां पर यीशु मसीह कह रहा है ना। एक वचन पढ़िएगा, लूका 10:42 पढ़िएगा, लूका 10:42। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। ओके, यहां पर देखा जाए, एक उदाहरण मैं यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से यीशु मसीह मरियम के विषय में क्या कह रहा है कि परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा, है ना। एक यहां पर देखा जाए कि मार्था क्या है, यीशु मसीह के पास आकर एक कंप्लेंट कर रही है ना। क्या है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। तो प्रभु ने उसे उत्तर देके क्या कह रहा है कि मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए क्या करती है, चिंता और घबराती है ना। तो उसके दृष्टिकोण को बदलने के लिए यीशु मसीह कहता है, उसके विचार को बदलने के लिए यीशु मसीह कहता है। और वो विचार, वो दृष्टिकोण में क्या है, मरियम ने पा लिया है। और वो क्या है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा, है ना। तो यहां पर देखा जाए कि यीशु मसीह जब पश्चाताप करने, मन फिराव करने के लिए कह रहा है, तो जो पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति में वापस आने के लिए यीशु मसीह कह रहा है कि पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए, है ना, उसके वचनों से भरे रहने के लिए, है ना, उसकी संगति में रहने के लिए, है ना, उसके प्रेम में बने रहने के लिए यीशु मसीह उन्हें फिर से कह रहा है कि जो पहले की स्थिति थी, आप उस स्थिति में वापस आ जाएं, है ना। और जैसे आगे हम पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है कि पहले के समान कार्य करने के लिए कह रहा है ना। और इस कार्य के विषय में अगर देखा जाए कि यहां का जो संदर्भ है ना, जो अगर इसके शब्द को अगर हम यूनानी भाषा में अगर इसके मतलब को समझा जाए, तो कह सकते हैं कि इस शब्द को मतलब जो करना, जैसे यीशु मसीह यहां पर कह रहा है ना कि पहले के समान काम कर, है ना। तो जो ये कर जो शब्द है, काम कर, वो एक इस प्रकार के विचार को प्रकट करता है कि उसमें कारण है, एक परिणाम है, एक उद्देश्य है, एक अभिव्यक्ति है और एक व्यवहारिक परिणाम है ना। तो ये चीजें हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह एक कार्य को उन्हें करने के लिए कह रहा है, एक कार्रवाई, एक एक्शन को करने के लिए कह रहा है, तो उसमें इन चीजों के पीछे क्या क्या है, एक कारण है, एक परिणाम है, एक उद्देश्य है, एक अभिव्यक्ति है और एक व्यवहारिक प्रमाण है। और इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, जहां पर यीशु मसीह 2 अध्याय के 4वें वचन में जो कह रहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। तो यीशु मसीह इस संदर्भ में क्या कहना चाहता है कि पहले कार्यों के द्वारा यीशु चाहते हैं कि यह कलीसिया उनके लिए अपने पहले प्यार को क्या है, वापस पाले। वह प्यार जो उन्हें तब था जब उन्होंने पहली बार मसीह धर्म को या यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया था, उस पहले प्रेम को अपने जीवन में लाने के लिए, उन कार्यों को पहले के जैसे करने के लिए उनके जीवन में यीशु मसीह यहां पर कहता है ना। तो 3 बातों को यहां पर हमने देखा है, कौन कौन सी है कि पहला कहता कि स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। तो यहां जो मुख्य बिंदु अगर देखा जाए, यहां पर यह नहीं है कि आपके कार्य महत्वपूर्ण है,
मगर यीशु मसीह कहना चाहता है कि आप पश्चाताप करें, आप मन फिराएं, है ना। क्योंकि अगर कार्यों के विषय में अगर देखा जाए, इस इफिसुस की कलीसिया के कार्य बहुत अच्छे अच्छे थे, है ना। जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो कौन से कार्य थे कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है ना। ये सारी अच्छी बातें हैं, मगर यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि इज नॉट डूइंग मोर वर्क्स। आप यहां पर जो मुख्य बिंदु है वो ये नहीं कि आप ज्यादा काम करें, मगर जो मुख्य बिंदु है यीशु मसीह यहां पर चाहता है कि आप मन फिराएं, पश्चाताप करें और अपने आप को जांचें कि हम कहां से गिरे हैं, हमने पहला प्रेम कैसे खो दिया है, पहला प्यार हम कहां खो दिए है, मसीह के साथ जो हमारे उसके प्रेम में जो हमारा गहरा संबंध था, उसकी संगति में जो हमारा गहराव था, वो कहां चला गया है, कहां हम खो चुके हैं। और उस ऊंचाई के विषय में यीशु कह रहा है कि तू वापस आ जा। और आगे अगर देखा जाए कि हमें यहां पर है ना बिजी होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर यीशु चाहता है कि हम टूटे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ना जो मन फिराव जो शब्द है ना, उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार का एक व्यक्त करता है वो विचार, वो क्या है, दुख और एक पश्चाताप, है ना। तो दुख कई बार है ना क्या है कि जब है ना मान लीजिए कुछ कलीसिया में एक ऐसा संदेश आया है जहां पर कुछ लोग रो रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो दूसरों को देखकर, जब कोई रो रहा है तो उनको देखकर रोना देखकर क्या है, हमारा भी दिल पिघल जाता है। तो वो पश्चाताप नहीं है, वो सोरो नहीं है, वो दुख नहीं है। आपका हृदय कहां टूटा, आपका हृदय पिघला या नहीं, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन काम किया नहीं, वो है मन फिरा। अगर आप सोरो कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो दूसरों को देखकर नहीं, मगर आपके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करनी चाहिए, परमेश्वर का वचन कार्य करना चाहिए। और वही मैंने यहां पर कहा है कि हमें इन दिनों में है ना अपने आप को व्यस्त करने की जरूरत नहीं है कि मैं सेवकाई में इतना व्यस्त हूं, मैं इतनी मीटिंग्स करता हूं, मैं इतने प्रचार करता हूं, नहीं, मगर जरूरी है कि हम मन फिराए, टूटे, परमेश्वर के पास हम आए। क्योंकि हमारे कार्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना हमारे कार्यों के आधार पर हमें फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। और यहां पर भी अगर देखा जाए, इस कलीसिया के पास सब कुछ था, बाहरी तौर पे बहुत अच्छा है, मगर जो कमी घटी है, उस कमी घटी के विषय में यीशु मसीह कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्यार क्या है, खो दिया है। और आगे अब देखिएगा, तो 3 बातों को अब तक हमने देखा है, स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। और आगे देखते हैं, मन फिरा और पहले के समान कर, काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, है ना। मैं फिर से उसे दोहरा देता हूं, क्या कहता है, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। तो अब यहां पर देखिएगा कि यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है ना, उन्हें क्या करता है, उन्हें शिक्षण भी देता है ना, उन्हें अनुशासन भी देता है। तो यहां पर देखा जाए कि यीशु मसीह किसी कलीसिया को प्रेम नहीं करेगा जब तक वो उसे सुधारे ना, जब तक वो उसे डिसिप्लिन ना करे या अनुशासित ना करे, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ, है ना, उदाहरण के तौर पे अगर मेरा बच्चे हैं, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके प्रति मैं प्रेम 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 दिखाऊं, उन्हें मैं अनुशासित ना करूं, है ना। मेरा हमेशा से जब मैं इवन विशाखापट्टनम में भी था, मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी प्रकार से कहता था कि अगर कोई शिक्षक अगर आपको प्रेम कर रहा है तो उसके प्रेम का जो नतीजा है वो आपको अनुशासित करने में भी दिखेगा। तो मेरे बच्चों के प्रति भी अगर मैं प्रेम कर रहा हूं तो मैं उन्हें अनुशासन भी करूंगा, उन्हें शिक्षण भी दूंगा। अगर नहीं है तो क्या, वो एक ढोंग वाला प्यार हो गया, है
है ना। तो यहां पर वो मेरा सिद्धांत है, वो मेरी एक फिलॉसफी है, ठीक है, वो मैं जो मेरा है मैं वो उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर यहां पर हम आएंगे, यीशु मसीह भी यहां पर क्या कह रहा है कि ही वुड नॉट लव हिज चर्च इफ ही डिड नॉट डिसिप्लिन इट। यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम ना करेगा जब तक वो उसे क्या है, अनुशासित ना करे। तो अनुशासन करने का मतलब क्या है, आप किसी व्यक्ति को क्या है, केयर कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप उन्हें क्या है, डिसिप्लिन कर रहे हैं, कि अगर जब वो गलत कर रहा है, गलत की ओर जा रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे, अनुशासन करेंगे, अनुशासित करेंगे। तो यहां पर देखा जाए कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये एक सामूहिक एक शिक्षण है और एक अनुशासन है। और आगे देखा जाए कि यीशु मसीह जब वहां पर कह रहा है कि यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको है ना इफिसुस की कलीसिया के विषय में कह रहा था कि जो इफिसुस जो शहर था है ना, एक समय एक बहुत ही जाने माना वाला एक शहर था, बहुत ही एक प्रसिद्ध देश था। जैसे है ना, अगर मुंबई को ले लीजिएगा है ना, इवन आज के समय में भी भले ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, मगर उससे भी मशहूर एक शहर है मुंबई, है ना, हर एक चीज के लिए जाना जाने वाला एक शहर। और उसी के आधार पर एक शहर था ये इफिसुस। तो अगर शारीरिक तौर पर अगर देखा जाए तो इफिसुस क्या है, अपनी जगह से उसे यीशु मसीह ने हटा दिया है, शारीरिक तौर पर अगर देखा जाए, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या कहा कि यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर क्या करूंगा, तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो शारीरिक तौर पर एक संदेश अगर देखा जाए कि ये जो इफिसुस आज अगर आप जाकर मैप में देखें, ये जो इफिसुस शहर है एक छोटा सा गांव बन गया है, खंडहर के तौर पर रखा हुआ है। तो आत्मिक तौर पर भी यहां पर यीशु मसीह उन्हें कहना चाह रहा है ना, कि अगर तू रिपेंट ना करेगा, अगर तू मन ना फिराएगा तो क्या होने वाला है, यीशु मसीह क्या करेगा, उन्हें हटा देगा, है ना। और जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है हटा दूंगा, इंग्लिश में हम इसे रिमूव के तौर पर हम जानते हैं, और इसका अर्थ अगर देखा जाए गति करना, हटाना या एक झटका देना, है ना, कि उसकी जगह से क्या है, एक तुरंत उन्हें हटा देना। कि मान लीजिए अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं या मैं किसी बड़े एक पद पर हूं और मेरी एक गलती के लिए मुझे क्या है, अचानक उस पद्धति से हटा दिया या मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया, तो वहां पर क्या हो रहा है, मुझे उस पद्धति से क्या है, हटा रहे, है ना। मतलब गति करना या एक झटका मेरे जीवन में देना, और उसी के आधार पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुझे उसके स्थान से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, है ना। और अगर दिए के विषय में अगर पढ़ा जाए, है ना, एक दो वचनों को हम पढ़ेंगे फिर हम वापस आएंगे। पढ़िएगा मत्ती 27 का 29 पढ़िएगा, मत्ती 27 का 29। और कांटों का 29 नहीं, सॉरी 39। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। ओके, इसी के साथ मरकुस 15 का 29 पढ़िएगा। अब मरकुस 15 का 29। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा बस ले। बस, अब अगला पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 17 का 28 पढ़िएगा।
प्रेरितों का काम 17 का 28। भी है। हाँ, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। ओके। इसी पुस्तक में 21 का 30 पढ़िएगा। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। ओके, तो इन चारों वचनों के पढ़ाने के पीछे मेरा ये एक विषय था, है ना, कि जैसे मैंने जो हटाना, रिमूव जो शब्द है उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि गति करना, हटाना या एक झटका देना। तो एक ये क्या है, एक गति संबंधी एक शब्द है ना, जिसे हम इंग्लिश में ना काइनेटिक फोर्स या एनर्जी हम यहां पर कहते हैं। तो उसके विषय में यहां पर कहा गया है कि यीशु मसीह क्या है, हमारे दीवट को क्या करेगा, अपने उसके स्थान से हटा देगा। तो यीशु मसीह उन्हें एक संदेश ये देना चाहता है कि कलीसिया को प्रभावशीलता के क्षेत्र से हटा देगा या संभवतः पूरी तरह से अस्तित्व से बाहर कर देगा, है ना। वो यीशु का कहने का मतलब, मैं फिर से उसे दोहरा देता हूं कि अगर वो मन ना फिराएंगे तो यीशु मसीह इस कलीसिया को क्या करने वाला है, प्रभावशीलता के क्षेत्र से हटा देगा या संभवतः पूरी तरह से उसे क्या करेगा, उसके अस्तित्व को मिटा देगा। और यीशु मसीह यहां पर ये नहीं ना, यहां पर यीशु मसीह डायरेक्ट उन्हें ये नहीं कह रहा है कि उनके अस्तित्व को एक ही बार में हटा देगा, मगर यीशु मसीह उन्हें कहना चाहता है कि तू स्मरण कर कि कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के से काम कर, है ना। एक मौका यीशु मसीह उन्हें दे रहा है ना, उन्हें अनुशासित कर रहा है और एक पश्चाताप करने का एक मौका यीशु मसीह वहां पर दे रहा है कि कैसे उनके जीवन में यीशु मसीह एक अनुशासन लाकर, उनके जीवन में एक शिक्षण को लेके आकर, एक दंड को लेके आकर, एक ऐसी बात को लेके आके यीशु मसीह चाहता है कि वो वापस आ जाए अपने प्रेम में, अपनी उसकी संगति में वो वापस आ जाए। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि उस दीवट के विषय में जो कह रहा है यीशु मसीह कि तेरे दीवट को उसके स्थान से क्या करूंगा, हटा दूंगा, है ना। अब दीवट के विषय में अगर देखा जाए, है ना, जो हमने पहले अध्याय के, है ना, उसके 19 और 20 वचन को हमने देखा था कि उस दीवट का अर्थ क्या है ना। जो पुराने नियम में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से ये जो दीवट है ना, और उस दीवट के अंदर, है ना, जो जैतून का तेल है इस प्रकार से डाला जाता था कि वो हमेशा क्या है, जलता रहता था, है ना। अब इस दीवट को यहां पर देखा जाए कि तेरी दीवट को क्या करने वाला हूं, उसके स्थान से, जैसे अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि शायद यीशु मसीह अगर वो मन ना फिराएंगे तो उनके अस्तित्व को भी यीशु मसीह क्या करेगा, पूरी तरह से हटा देगा। ये एक संदेश आपके लिए है, मेरे लिए भी है, कि हमारे जीवन में भले ही कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना हो, है ना, मैं एक अच्छी आराधना करने वाला एक व्यक्ति होऊंगा, मैं एक अच्छा प्रचार करने वाला होऊंगा, हर संडे को अपनी अटेंडेंस देने वाला होऊंगा, मगर क्या मेरा संबंध या क्या मेरा प्रेम यीशु के साथ है या नहीं, मैं उसके प्रेम में चल रहा हूं या नहीं, मैं उसकी संगति में चल रहा हूं या नहीं, है ना। जो मेरा प्रार्थना जीवन था पहले, जो मेरा बाइबल पढ़ने का जो मन था, आज अगर नहीं हो रहा है तो यीशु मसीह कहना चाहता है कि तू वापस आ जा, मन फिरा और मेरे पास वापस आ, है ना। यीशु मसीह के आपके जो अच्छे कार्य हैं, जो आप शायद सामाजिक कार्य भी कर रहे होंगे, लोगों की बहुत मदद कर रहे होंगे, वो मायने नहीं रखता है जब तक हमारा हृदय, जब तक हम अपना जीवन यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं सौंप देते, है ना। ऐसी कई कलीसियाएं हैं जो एक ऐसा समय था यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत इच्छुक थे, बहुत मशहूर थे, है ना, बहुत उनके जीवन में प्यास थी, भूख थी, मगर आज क्या है, वो कलीसिया एक एम्प्टी शेल्स बन गई हैं, खाली शंख की तरह वो बन गए हैं।
है ना, कि सिर्फ आप उन्हें बजाओ तो वो बजते रहेंगे, अंदर कुछ नहीं है। यीशु मसीह वहां पर नहीं है, सब कुछ है वहां पर यीशु मसीह को छोड़कर। और यीशु मसीह यहां पर चेतावनी दे रहा है इफिसुस की कलीसिया को कि वो शारीरिक तौर पे तो हट गए हैं, है ना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो एक मशहूर था, प्रसिद्ध था, और है ना एक कारोबार के लिए जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर वहां था, और आज के दिन क्या है, वो छोटे से गांव के तौर पर है। तो उस समय ही क्या है, यीशु मसीह ने उन्हें शारीरिक तौर पे हटा दिया है, मगर आत्मिक तौर पे भी देखा जाए, यीशु मसीह चाहता है कि पहला सा प्यार जो हम खो चुके हैं, हम उस पहले प्यार में वापस आ जाएं, है ना। उसके जैसे अभी हमने यिर्मयाह की पुस्तक में भी पढ़ा है ना, हम उस वचन को एक बार और पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह 2 और 3 पढ़िएगा। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली बस्ती, उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ओके, यहां पर ना जैसे हमने शुरुआत में भी पढ़ा है, हम एक बार और जैसे अभी भी पढ़ा गया है ना, कि कैसे उनका जो एक जवानी का जो स्नेह था, है ना, पीछे पीछे यीशु मसीह के कि परमेश्वर जहां कहीं भी जा रहा है ना, उनके पीछे पीछे चलना, है ना, जो प्यास जो भूख उनके लिए थी, है ना। तो मैं यहां पर आपके, है ना, एक आत्मिक संदेश में यहां पर देना चाहता हूं कि अगर एक बार वो दीवट हट गया, है ना, मैं फिर से कहना हूं कि अगर वो दीवट अगर एक बार हट गया, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, है ना, वो काम कर सकते हैं, मगर वो एक सच्चे मसीह की कलीसिया नहीं बन सकती है ना। पुराने नियम में जब हम पहले शमूएल 4:21 को हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इकबोद के बारे में पढ़ते हैं, और इकबोद जो नाम है उसका अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा वहां से हट गई है, परमेश्वर की महिमा वहां से चली गई है ना। तो आप एक बाहरी तौर पे क्या है, एक इकबोद की कलीसिया है, आप एक शाऊल की कलीसिया है, मगर आपके ऊपर से क्या है, एक अभिषेक उठ गया है, आपका दीवट उस स्थान से हट चुका है। तो मैं क्या है, बाहरी तौर पर अच्छा प्रचार भी तो भी मैं कर सकता हूं, अच्छी आराधना को तो भी मैं अगुवाई कर सकता हूं, तो भी मैं आत्मिक चीजों को अच्छे तरह से कर सकता हूं, मगर अंदर क्या है, हम खोखले हैं। अगर मेरा दीवट वहां से हट गया, और उस दीवट को ना हटाने के लिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मन फिरा, स्मरण कर, मन फिरा, और पहले के जो समान जो कार्य थे उन कार्य को तू कर, है ना। मैं ये सिर्फ एक या दो कलीसिया के विषय में नहीं है ना, हजारों कलीसियाओं को देखा जाए, है ना, हर साल बंद पड़ जाती हैं, है ना, सब कुछ है उन कलीसियाओं में, मगर यीशु मसीह का स्थान कहां पर है। आज ये प्रश्न आपके लिए मेरे लिए भी है कि हमारे दीवट का स्थान कहां है ना। और इसी के आगे जब हम पढ़ते हैं, उसके 6वें वचन में क्या कह रहा है, पर हां तुम में यह बात तो है कि तुम निकुलियों के कामों से घृणा करते हो, और जिनसे मैं भी क्या करता हूं, घृणा करता हूं। अब ये निकोलियों के बारे में अगर देखा जाए, है ना, कि अब यीशु मसीह क्या है, फिर से एक बार फिर से क्या इनको सराहना या प्रशंसा कर रहा है इस 6ठे वचन में, है ना। 4 वचन तक, 3 वचन तक अगर देखा जाए तो यीशु मसीह उनकी प्रशंसा कर रहा था। 4 और 5 वचन में यीशु मसीह उन्हें कुछ विरुद्ध उनके कहना था वो देखा, मगर 6वें वचन में क्या है, फिर से एक सराहना, एक प्रशंसा कर रहा है। और वो क्या है, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से क्या करता है, घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं, है ना। और ये जो निकोलियों का जो एक समूह था, अगर इसके विषय में अगर देखा जाए, है ना,
इफिसुस उस समय के एक ऐसा एक सेक्ट था या एक मत था जो धार्मिक तौर पे जाना जाने वाला एक मत था, है ना, जो मूर्ति पूजा और अनैतिकता में दुनिया के साथ समझौता कराने वाले या करने में बढ़ावा देने वाला एक ऐसा मत था। और उस मत को हम यहां पर क्या कहते हैं? निकोलियों का एक मत। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो मूर्ति पूजा और अनैतिकता में दुनिया के साथ क्या है, समझौता कराने में बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा मत था, और वो मत था निकोलियों का, एक धार्मिक मत, अपने आप को जाने वाला। और इनके विषय में अगर देखा जाए कि इनका जो आरोप है क्या है कि हर चीज में क्या है, ढिलाई देना, अनैतिकताओं को बढ़ावा देना, व्यभिचार को बढ़ावा देना, बुरे कामों को बढ़ावा देना, और क्या है कि उन बुराइयों में अपने आप को तृप्त करने के लिए उस प्रकार से बढ़ावा देने और शरीर को भोगने में विश्वास करना। ये चीजें थी जो निकोलियों थे, वो इन सब चीजों को क्या है, प्रैक्टिस करते थे। और उनके विषय में यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है? पर हां, तुम में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है। और मगर यीशु मसीह देखिए क्या कह रहा है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं, है ना। अगर ये जो निकोलियों का जो ये मत था, हम कह सकते हैं एक तरफ से कि इस मत का जो अगुआ था, है ना, हम जेजेबेल को कह सकते हैं, है ना। जब आप राजाओं की पुस्तक में पढ़ेंगे, पहले राजाओं की पुस्तक, दूसरे राजाओं की पुस्तक में आप इस जेजेबेल के बारे में पढ़ेंगे, और आगे इस प्रकाशित वाक्य की आगे की जो कलीसियाओं के विषय में जब हम पढ़ेंगे, है ना, इस जेजेबेल के बारे में वहां पर लिखा गया है कि किस प्रकार से वेश्यावृत्ति में, भ्रष्टाचार में मन लगाने वाली और इस्राएलियों को उसके पीछे चलाने वाली ये स्त्री थी, और ये अहाब राजा की पत्नी। और इसका काम यही था, जैसे मैंने कहा, कि भ्रष्टाचार और वेश्यावृत्ति में लोगों को डालना, मूर्ति पूजाओं को करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, यह था जेजेबेल का कार्य। और ये निकोलियों की जो एक, है ना, कह सकते हैं कि जो लोकल अगुआ था, वो जेजेबेल हम कह सकते हैं। तो देखिएगा कि ये सब चीजों में क्या है, यीशु मसीह कह रहा है कि निकोलियों की शिक्षाओं को क्या है, वो घृणा करते हैं, और मैं भी उन्हें घृणा करता हूं, यीशु मसीह खुद कहता है ना। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुद कह रहा है कि वो नफरत कर रहा है किसी चीज से। और इस सराहना के पीछे अगर एक सिद्धांत देखा जाए कि अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर पूरे लगन से प्रेम कर रहा हूं, और उस प्रेम के लगाव में अगर एक ऐसा सिद्धांत है जो गलत है या जो नफरत कराने वाला है या अगर उसे दुख पहुंचाने वाला है, तो मैं उस सिद्धांत से क्या है, प्रेम नहीं करूं। मेरा लगाव उसके प्रति है, मगर उस सिद्धांत अगर किसी को वो हर्ट कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो उस सिद्धांत के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां पर देखिएगा कि यीशु मसीह यही कहना चाह रहा था कि अवधारणा से नफरत या किसी व्यक्ति से नफरत, तो ये दो अवधारणाओं के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बीच में यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता था कि कहता है कि तुम में यह बात है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है। कि इफिसुस कलीसिया को क्या है, यीशु मसीह प्रेम करता था, और उनके बीच में ये सारी शिक्षाएं थी जिनसे यीशु मसीह घृणा करता था, और ये लोग भी क्या है, घृणा कर रहे हैं। तो हमारे संदर्भ में अगर देखा जाए, भले यीशु मसीह हमारी कलीसिया से प्रेम करता है, मगर ऐसी चीजें जिनसे यीशु मसीह नफरत करता है, उन चीजों से हमें भी नफरत करना जरूरी है ना। जो चीजें यीशु मसीह को भावती नहीं है, उन चीजों को हमारे जीवन में लाना जरूरी नहीं है। जो चीजें यीशु को दुख पहुंचाती है, उन चीजों को हमें करना जरूरी नहीं है। जो चीजें ये पवित्र आत्मा को दुखित करती हैं, उन चीजों को हम अपने जीवन में लाना नहीं है। और उसी के आधार पर यीशु मसीह ये संदेश देना चाहता है ना। आज के संदर्भ में कहा जाए, ऐसी गलत शिक्षाएं हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश के अंदर, आज की कलीसियाओं में अंदर घुस चुकी हैं,
है ना। और जो पक्के विश्वासी, जो अपने आप को ना मजबूत विश्वासी कहते हैं, उन मजबूत विश्वासियों को भी नीचे गिराने वाली ऐसी शिक्षाएं हैं, है ना। तो आज अगर हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं है ना दृढ़ बना हुआ हूं, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। इसमें घमंड नहीं करना है कि मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे कोई चीज यहां वहां नहीं कर सकती है। तो ये एक प्रशंसा के तौर पे हम यहां पर देखते हैं। और उसके आखिरी वचन में क्या कह रहा है, 7वें वचन में, कि जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा, है ना। अब इस वाक्यांश के अगर वास्तविकता को अगर समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह वाक्यांश इस वास्तविकता को पहचानता है कि जिनके दिल मसीह के लिए खुले नहीं हैं, वे शब्दों को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन संदेश को समझ नहीं सकते। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि इस वाक्यांश का वास्तविकता को पहचानना है कि जिसके दिल मसीह के लिए खुले नहीं हैं, वे शब्दों को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन जो संदेश है उसे समझ नहीं सकते। तो एक आज्ञा है, वो यही है कि आज्ञाकारिता में चलना। और यही समझने के लिए यीशु मसीह ने कह रहा है कि जिनके कान हो वो सुन ले, है ना। और यहां पर देखा जाए कि सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना। शुरू में हमने देखा कि ये जो पत्र है कौन सी कलीसिया के लिए लिखा गया है, इफिसुस कलीसिया के लिए। मगर अंत में आते आते क्या कह रहा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत कलीसिया के लिए नहीं है, सारी कलीसियाओं के लिए ये एक संदेश है। चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे एक व्यक्तिगत कलीसिया हो, चाहे ये 7 कलीसियाएं हो, चाहे पूरी दुनिया में एक ही समय पे जीने वाली कलीसियाएं हो, या आने वाले समय में जो विश्वासी हैं, उन सब के लिए ये एक आज्ञा है कि हमें उसके प्रेम में चलना है, कि जिसके कान हो वो क्या है, सुन ले। और ये सारे लोगों के लिए यूनिवर्सली, इसलिए यहां पर क्या है ना, प्लूरल शब्दों को इस्तेमाल किया कि कलीसियाओं को। तो अगर देखा जाए इसके पीछे यीशु मसीह का कहना यही था कि हमें सिर्फ सुनना नहीं है, मगर उस पर ध्यान देना है, मन लगाना है, उसके आधार पर कार्यों को करना जरूरी है ना। यीशु मसीह एक जगह इस प्रकार से कहता है कि जब हम लूका 6:46 से लेकर हम जब वचनों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे परमेश्वर प्रभु प्रभु क्यों पुकारते हो, जब तुम जो मैं कहता हूं तुम नहीं करते हो, तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों पुकारते हो। पढ़िएगा उस वचन को, लूका 6:46 वचन पढ़िएगा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। पढ़िएगा आगे। जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, है ना। तो जिनके कान हो वो सुन ले, उसका अर्थ यही है कि, है ना, सुनना काफी नहीं है, मगर ध्यान देना, मन लगाना, उसके आधार पर कामों को करना जरूरी है ना। तो यहां पर वही यीशु मसीह कहता है कि जिनके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, और जो जय पाए, है ना, सारे परिस्थितियों के बीच में
जब आपके सामने ऐसी शिक्षाएं खड़ी हैं जहां पर आप उनके पीछे जाने का शायद मन कर रहा हो, मगर आप यीशु मसीह के लिए खड़े हैं, उसमें जयवंत पाकर खड़े हैं। इवन विभिन्न प्रकार की सताओं में, परिस्थितियों में, दुखों में, कष्टों में आप जय पाकर खड़े हैं, और वहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो जय पाएगा मैं उसे क्या करूंगा, जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है वो क्या है, फल खाने को दूंगा, है ना। और इस जीवन के पेड़ के विषय में अगर देखा जाए, ये अदन की वाटिका में जो जीवन का पेड़ लगा हुआ था उसके विषय में कहता है ना, कि जब आदम और हव्वा ने जो भले बुरे को जानने पहचानने वाला जो फल खा लिया था, है ना, और फिर उसके तुरंत बाद क्या है, वहां पर स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया कि उस जो जीवन देने वाला जो पेड़ है उसकी रखवाली कर सके, है ना। और ये जीवन देने वाला जो पेड़ आज के संदर्भ में मैं अगर कहूं तो ये जो जीवन का पेड़ है यीशु मसीह, है ना, जो जीवन की रोटी बनकर, जो जीवन का पानी बनकर हमारे लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें जयवंत करने के लिए, हमें परमेश्वर के पास वापस लेके जाने के लिए। और उसके लिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो आज हमने 5, 6 और 7 इन 3 वचनों के विषय में हमने पढ़ा है, जहां पर कहता है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, है ना। दीवट का एक और जो एक गुण है वो यही है कि दूसरों को रोशनी देना, है ना। और जब यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है रोशनी देने के लिए दूसरों को, और अगर हम रोशनी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या है, फिर उस दीवट का उस जगह में कोई मतलब नहीं है, उसे हटाना ही पड़ेगा, है ना। पिछले दिनों में, है ना, जब फास्टिंग उपवास प्रार्थना जब हो रही थी, मैंने जो एक छोटा सा दर्शन जो मुझे देखा था, मैंने आपके सामने रखा था, है ना, कि एक ऐसा एक बल्ब है ना, जिसके ऊपर क्या है, धूल जम गई है ना। जब मैं विशाखापट्टनम बाइबल कॉलेज में जब पढ़ाता था, है ना, तो किचन में जो ट्यूबलाइट्स लगी रहती है ना, वो खाना बनाने वाला जो तेल है या उसका जो धुआं है उसके कारण क्या है, वो ट्यूबलाइट्स के ऊपर वो पड़ जाता था, और जो रोशनी उसे देना है वो नहीं दे पाती थी। तो जब आप उसे साफ करेंगे तो वो पहले के समान क्या है, वो रोशनी देने लगेगी। तो जो दर्शन मैंने देखा था वो ये कि एक ऐसा बल्ब है जिसके ऊपर क्या धूल जमी हुई है। तो अगर मुझे उस बल्ब से अगर रोशनी देना है तो सबसे पहले क्या, उस धूल को हटाना जरूरी है ना। तो और वो यीशु मसीह यहां पर वही चाहता है कि दीवट का जो कार्य है वो दूसरों को रोशनी देना, जो अंधेरे में पड़े उनको रोशनी देना, जो अंधेरे में अपना जीवन बिता रहे उनको ज्योति जीवन में लेके आना। और हमें भी परमेश्वर ने इसलिए रखा है एक जीवन ज्योति के समान, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, तो दीवट को कोई खाट के नीचे नहीं रखता, मगर एक ऐसे स्थान में रखता है जिससे क्या है, सबके पास रोशनी पहुंचे। और वो स्थान यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। अगर उस स्थान पर बनकर अगर हम रोज दूसरों को रोशनी नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा दीवट वहां से परमेश्वर हटा देगा। इसलिए यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। तो इस इफिसुस कलीसिया को लिखे गए पत्र में हमने कई बातों को हमने आई थिंक 1 महीने से ज्यादा हो गया है हमने इस पुस्तक से पढ़ा है, इफिसुस की कलीसिया के विषय में। तो सिर्फ ये बातें हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें मस्तिष्क में रखने के लिए या डायरी में नोट्स बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए नहीं है, ये बातें हमारे जीवन में लाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, जिनके कान हो वो सुन ले। तो अगर हमारे कान हैं तो इन कानों को हम परमेश्वर के वचन के प्रति संवेदनशील करें। सिर्फ सुनना ही नहीं है मगर ध्यान देना है, मन लगाना है, उसके अनुसार हमें कार्य को करना भी जरूरी है। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। जो संदेश इफिसुस की कलीसिया को या जो पत्र इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया, प्रशंसा के तौर पे कहने के लिए कई बातें थी,
मगर एक कमी थी कि वो अपना पहला सा प्यार खो दिया उन्होंने। परमेश्वर के लिए जो उनकी भूख थी, परमेश्वर के प्रति जो उनका लगाव था, परमेश्वर के प्रति जो उनके जो संगति थी, आमीन, वो उन्होंने खो दिया। जो एक जवान कलीसिया के तौर पे उभरी, जो विश्वास के लिए, प्रेम के लिए जाने जाने वाली एक कलीसिया, आज उसकी हालत ऐसी है जहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को भूख लगी एक बार, उसने दूर से एक अंजीर के पेड़ को देखा और बाहर से हरा भरा देखकर उसे लगा कि उसमें फल मिलेगा, मगर जब उसके पास गया उसमें एक भी फल को ना पाया। आज हम बाहर से हम हरे भरे हो सकते हैं, हमारे जीवन में बड़ी एक हरियाली हो सकती है, आत्मिक तौर से हम बड़े हरियाली हो सकते हैं, मगर क्या अंदर जो फल यीशु मसीह चाहता है वो फल हमारे जीवन में या नहीं? हमारे मन फिराव के आधार पर यीशु मसीह चाहता है कि हम फल लाने वाले बने। स्मरण कर, आज हम स्मरण करें कि आज हम कहां से गिरे हैं। हम मन फिराएं, उस गुमराह पुत्र के समान हम यीशु मसीह के पास वापस आए। हमें जब उस स्थिति में, परिस्थिति में बैठकर जब गुमराह पुत्र ने याद किया कि कैसा था मेरा जीवन, मेरे पिता के घर में सब कुछ था, खुशियां थी, आनंद था, सब कुछ था, आज आपके पास भी सब कुछ हो सकता है, मगर क्या वो उद्धार का आनंद आपके जीवन में है या नहीं? पहला सा प्रेम यीशु के लिए है या नहीं? प्रार्थना करने का मन है या नहीं? वचन पढ़ने का मन है या नहीं? उसकी संगति में जाने का मन है या नहीं? या सिर्फ हम अपने बाहरी कामों को दिखाकर सिर्फ उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, कलीसिया के पास्टर को प्रसन्न करना चाहते हैं? हमारे इस इफिसुस की कलीसिया को कामों को यीशु मसीह जानता था, मगर उसके विरुद्ध जो कहना था यीशु मसीह ने कह दिया। आज शायद हमारे विरुद्ध भी कुछ होगा, मगर हम मन फिराकर हम यीशु के पास वापस आए। और अगर हम मन नहीं फिराएंगे, ये मौका जो यीशु ने दिया है, अगर उस मौके पर हम नहीं वापस आएंगे, यीशु कहता है कि मैं तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। शाऊल के पास एक अभिषेक था, शाऊल राजा के पास, मगर जब उसने आज्ञा को नहीं माना, आधी अधूरी आज्ञा को मानकर वापस आया, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर से हट गया। भले ही वो एक राजा था, उसके बावजूद भी वो सारे कामों को कर रहा था, सारी चीजें उसके जीवन में थी, आराधना कर रहा था, भेंट को चढ़ा रहा था, मगर परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर से हट गया था। हमारा दीवट शायद यीशु मसीह हटा दे, शायद हमें पता ना चले। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक संस्था के तौर पे हम काम कर सकते हैं, मगर हम उस इकबोध कलीसिया के समान ना बने जिसकी महिमा, जो परमेश्वर की महिमा है वो वहां से हट गई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब हम सब मिलके हम प्रार्थना करते समय, मैं निवेदन करूंगा सुनीता दीदी से कि हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर की आपने हाल में एक बार फिर से प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें हाल में चिताया प्रभु जी, कि प्रभु जी हाल में जिस हाल में प्रेम से हम तुझे प्रेम करें प्रभु, हालेलुया। हाल में प्रभु जी जिस प्रेम से हमने हालेलुया जब हाल में तुझे जाना और प्रेम किया परमेश्वर, उस प्रेम को हम कहीं खो तो नहीं दिए प्रभु।
धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, आज स्मरण करने के लिए और लौट आने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, आपने जो आह्वान किया है प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु एक और मौका हमें मिला है प्रभु जी, हम जितने भी इस दिन में जुड़े हैं परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस क्लास के जरिए प्रभु जी, आज फिर से हमें प्रभु जी अपने प्रेम को आपने दिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, हमें सहायता करे परमेश्वर, हालेलुया, कि हम स्मरण करें कि हम कहाँ से, हालेलुया, कहाँ पे कमी आई है, कहाँ से हम गिर रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, इन दिनों में अरे वापस हालेलुया उस प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करे प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, इससे पहले कि हमारी दीवट अपने स्थान से हट जाए, हालेलुया तू हटा ले प्रभु जी, ऐसा ना हो प्रभु, हालेलुया खुदावन, हालेलुया हमें सहायता कर प्रभु, पवित्र आत्मा इस समय हमें स्मरण दिलाए प्रभु जी कि हम अपने जीवन को सुधारे प्रभु जी, और हाले वापस उससे हाले पहले सा प्रेम कर पाए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, एक एक जन को बलवंत करे प्रभु जी, एक एक जन से बातचीत करे प्रभु जी, कोई भी हाले ऐसे ही खाली हाथ ना जाए प्रभु जी, परंतु हाले तेरी आत्मा सबको स्मरण दिलाए और हाले तुझ में और मजबूत हम होने पाए प्रभु जी, सहायता करे पवित्र परमेश्वर, एक एक जन को छू लीजिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सभी को हाले प्रभु जी, हाले ऐसे प्रेम से प्रेम करने के लिए और अपने हाले हाले प्रभु जी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए जो स्मरण आपने दिलाया है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती परमेश्वर, हाले तेरे दास को भी तूने बड़े सामर्थ्य तौर से हमारे बीच में स्मरण किया, हाले हाले प्रभु जी भी यूज किया परमेश्वर, दिलाया प्रभु जी के प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, उस बल्ब के समान हम ना हो जाए, हालेलुया हम रोशनी पाने पाए, अपनी उन गंदगियों को हटाने पाए परमेश्वर, हालेलुया हम चमकने पाए तेरे राज्य के लिए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु हमें सहायता करे खुदा, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, और सामर्थ्य तौर से अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल करे परमेश्वर, उनकी सेवकाई को आशीषित करे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हम सभी को जुड़े हैं, सबको भी संभाले और सहाय, आदर महिमा जलाल सब कुछ आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सबके कबूल कर लीजिए हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। या सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते हम स्मिरना जो कलीसिया है, अगले कलीसिया को लिखे गए पत्र के विषय में हम पढ़ेंगे, तो सभी लोग जुड़िएगा और दूसरे लोगों को भी आप प्रोत्साहित करें। तो प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।